ये क्लियर कर दिया था हमने और बहुत ही संतुष्टि के साथ हमारे बच्चों ने, हमारे अध्यापक बंधुओं ने, मेरे पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की, उसी का परिणाम ये रहा है। वो सबसे बड़ी मेरी धरोहर जो है हमारे बच्चे हैं और हमारे अध्यापक बंधु जो पिछले 18 सालों से लगे हुए हैं। हमें परेशानियों को पीछे हटने ही नहीं दिया। पूरे विद्यालय परिवार के अध्यापकों ने जब भी कोई परेशानी आई तो मेरे बंधु मेरे पीछे थे, सर चलिए हम आपके साथ हैं। जयप्रकाश ने जिस दिन यहाँ स्कूल की नींव लगाई है उस दिन से लेकर आज तक इस बच्चे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत मेहनत की है। और आज जो बच्चा किसी के मांगे हुए मकान में रहकर इतनी मेहनत की, जिस दिन जयप्रकाश इस गांव में आया किसी का मकान किराए पर लिया, आज उसने बिल्डिंग खड़ी की है। आप आपकी मेहनत आज जयप्रकाश की मेहनत है वो लाई है। और हमारे गांव में जब से ये आए हैं जयप्रकाश जी, उस दिन से लेकर आज तक 19 साल हो गए क्या? 19 साल हो गए। 19 साल में हर साल दर साल जो रिजल्ट है वो बढ़ता ही गया। और सब कुछ उनका है, मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ ये गांव का है, इस संस्था का है। मैंने किया जो गांव के लिए कर दिया और इन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं टीबी तहसील के गांव खिनानिया के। तो खिनानिया गांव में आपको बता देता हूं हरियाणा का बॉर्डर का गांव। और आज मेरा यहां पे आने का जो कारण है वो आपको बता देता हूं। यहां पे एक बड़ी संस्था चलती है, शिक्षा संस्थान है। पिछले 19 सालों से देव ऋषि किसानानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का रिजल्ट है जो अब की बार काफी टॉप रिजल्ट है जो राजस्थान के अंदर रहा है। लगभग 95% रिजल्ट है जो रह रही है। बच्चियां आप देख पा रही हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये बेटियों के जो माला और इनको राजस्थानी साफा देकर है जो आज इनका वार्षिक सम्मान समारोह रखा गया। मेरे साथ में जयप्रकाश जी गोस्वामी है, वो भी मेरे साथ बातचीत करें। बच्चियों से भी पूछेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह पढ़ाई करी और अब इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और आगे जाकर किस मुकाम पे ये बच्चियां जाएंगे। जो बच्चे सरकारी सेवा के अंदर जिन बच्चों का चयन हुआ है उन बच्चों को आज जो स्कूल वे ग्राम पंचायत वे गाँव के द्वारा सम्मानित किया गया। गाँव का भी काफी सहयोग रहा। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या कहना चाहोगे जिस तरह आज जो आपके स्कूल का रिजल्ट रहा है, इतना आपको उम्मीद थी रिजल्ट की? आपका विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक आभार। हम ग्रामवासियों का अभिनंदन करते हैं जो आज इस विद्यालय परिवार में पहुंचे। और रही बात परीक्षा परिणाम की, तो ये परीक्षा परिणाम की हमें बहुत पहले उम्मीद थी। जब छात्रा सारिका 5वीं कक्षा में टॉप किया था आज से 5 साल पहले, तभी मैंने जो इसका डिसीजन दे दिया था कि फ्यूचर ऑफ DKPS। और आज जब परिणाम आया उससे पहले हमारी पेरेंट्स मीटिंग हुई थी जनवरी में, तो मैंने कहा था कि निश्चित है हम लोग जब रिजल्ट लेके आएंगे 95 लेके आएंगे। ये क्लियर कर दिया था हमने और बहुत ही संतुष्टि के साथ हमारे बच्चों ने, हमारे अध्यापक बंधुओं ने, मेरे पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की, उसी का परिणाम ये रहा है। कहाँ कितना मुश्किल काम था खिनानिया जैसे गांव के अंदर, एक हरियाणा से आकर 19 साल की कड़ी मेहनत रही। इस क्षेत्र के अंदर इतना शिक्षा का मुकाम इन बच्चों ने हासिल किया, आपकी मेहनत रही। कितनी की परेशानी आपको सहनी पड़ी? जीवन में परेशानियाँ चलती रहती है। ये परेशानी से हारने वाले हम नहीं हैं, हम तो परेशानी का डटकर सामना करने वाले हैं। हमारे बच्चे वो सबसे बड़ी मेरी धरोहर जो है हमारे बच्चे हैं और हमारे अध्यापक बंधु जो पिछले 18 सालों से लगे हुए हैं। हमें परेशानियों को पीछे हटने ही नहीं दिया। पूरे विद्यालय परिवार के अध्यापकों ने जब भी कोई परेशानी आई तो मेरे बंधु मेरे पीछे थे, सर चलिए हम आपके साथ हैं। और वही टीम आज काम कर रही है और उसी का परिणाम आज है आपके सामने। कहाँ से बच्चे आपके स्कूल में आते हैं सर? किस तरह बच्चों का और अभिभावकों का जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है? हमारे पास मिट्टी सुरेरा, खारी सुरेरा, शौदानपुरा, खनानिया 6 चक, 4 चक, 1 चक, 9 RPM और 16-17 KNN से बच्चे आते हैं। और अभिभावकों का अच्छा सहयोग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ा अगर कोई सहयोग है तो मेरे विद्यार्थी और मेरे बच्चों का है। मेरे विद्यार्थियों ने सबसे बड़ी मेहनत की है या मेरे अध्यापक बंधुओं ने जो दिन रात। सबसे बड़ी बात है जब मैं कॉल आउट करता हूँ मेरे बच्चों को, रात को भी अगर मैं 12 बजे कह देता हूँ बेटा आज हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो मेरे बच्चे तैयार मिलते हैं। और हमारे बच्चे अनुशासित बच्चे जो निरंतर मेहनत करते हैं। आज छात्रा नया है, विकट परिस्थितियों में, मुझे पता है क्या विकट परिस्थितियाँ रही, उन परिस्थितियों में इसने जो अचीवमेंट हासिल की है, मैं गारंटीड कहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बच्ची बहुत बड़े स्तर पर सिलेक्ट होगी हमारी छात्रा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। गांव के जितने भी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग हैं उनका हमेशा ही सहयोग बना रहेगा। पंचायत का तो है ही सहयोग जी, पूर्ण सहयोग है, उसी की बदौलत हम कर पाए हैं ना। पंचायत तो हमारे साथ रहती है, पंचायत रहती है, गांव के बुजुर्ग जितने भी हैं, जितने भी पूर्व
जो पंचायत थी, वर्तमान पंचायत है, आगामी पंचायत है, सारे हमारे साथ हैं। गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी एकदम पीछे खड़े रहते हैं हर टाइम। DKPS है तो सब कुछ है, हम आपके साथ हैं। शर्मा साहब, क्या लगता है इस तरह आपके पिछड़ा इलाका था शिक्षा के अंदर, जिस तरह इस विश्वविद्यालय ने जो नाम कमाया है, क्या वास्तव के अंदर इस राजस्थान के अंदर जो उच्च पदों पे है जो इस विद्यालय से बच्चे जा रहे हैं? जयप्रकाश ने जिस दिन यहाँ स्कूल की नींव लगाई है उस दिन से लेकर आज तक इस बच्चे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत मेहनत की है। और आज जो बच्चा SI की पद पर पहुंचा है, हाँ, तो मैं गांव वालों से ये कहना चाहता हूं कि भी ये बच्चा SI नहीं रहेगा, ये इस स्कूल का जो बच्चा है ये IPS बनेगा, क्योंकि इसकी उम्र बहुत छोटी है। तो ये एक दिन IPS बनेगा। और बहुत से बच्चे इस स्कूल से निकल करके कोई मास्टर है, कोई दूसरे नौकरी में है, बहुत से बच्चे कामयाब हुए हैं। तो मैं तहे दिल से मेरे गांव के और मेरी पूरी पंचायत की तरफ से, पूरे दोनों गांव की तरफ से जयप्रकाश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जयप्रकाश का जो स्टाफ है वो जिन्होंने जो मेहनत करके आज बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो मैं इन सबको, पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबको धन्यवाद और बधाई के ये पात्र हैं। और हमारे गांव में जब से ये आए हैं जयप्रकाश जी, उस दिन से लेकर आज तक 19 साल हो गए क्या? 19 साल हो गए। 19 साल में हर साल दर साल जो रिजल्ट है वो बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके स्कूल का जो रिजल्ट है वो आगे से आगे और बढ़े और बच्चे कामयाब हों। नेहा, आज नेहा ने 92, हाँ 92-60, हाँ 92 अंक प्राप्त करके खिनानिया गांव की बच्ची ने एक 92 अंक प्राप्त करके कितना बड़ा काम किया कि एक पूरे गाँव सारिका 95, कमाल की बात है। मैं इन दोनों बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ, इनके गार्जियन को बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी आगे गांव के बुजुर्ग हैं, जो मेरे भाई है, मेरे साथी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें, मोबाइल से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश। हाँ, आपने जो काम किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपका पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। जय हिंद, जय भारत। नया कौन सी क्लास में आपने? मैंने +2 की है। +2 में कितने नंबर आए हैं? 92.60। क्या आपका एम क्या रहने वाला है इस +2 के बाद? मैं UPSC लेवल की तैयारी करूँगी। UPSC लेवल की तैयारी। पापा क्या काम करते हैं? पापा नहीं है। तो इसे किसका आप अपने आप में मोटिव मानते हो? किससे मैं ज़्यादा आपको? DKPS स्कूल को मानती हूँ और प्रिंसिपल सर ने बहुत मोटिवेट किया है। और भी आपके जो विद्यालय के अंदर भाई बहन हैं, छोटे बच्चे, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही चाहूँगी कि स्कूल से जुड़े रहे और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, आगे कामयाबी की राह पे चलें। सारिका तेज हो सके हो कि ये जिस तरह आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है, 95% एक खिनानिया गांव के स्कूल में आपको मिले हैं। मैं इसका पूरा श्रेय मेरे विद्यालय परिवार, मेरे पेरेंट्स और जिन्होंने भी मेरा सहयोग किया उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको क्या संदेश? यही कि DKPS से बढ़ें और आगे बढ़ें। आपका क्या एम रहने वाला है बड़े होकर? IAS। UPS, IAS। जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहो? SI की पोस्ट की बहुत बहुत बधाई हो आपको। पहले धन्यवाद जी आपको भी। किसका श्रेय मानते हो आप सबसे ज़्यादा? देखिए जी, पहले तो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका भी है, उसके बाद मेरे गुरु हैं जयप्रकाश जी, DKPS संस्था है, उसके बाद समस्त ग्रामवासी, ये सब कुछ उनका है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ये गांव का है, इस संस्था का है। मैंने किया है तो गांव के लिए कर दिया और इन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। आगे के छोटे बच्चों को भी मोटिवेट है आपके द्वारा किया जाएगा जिस तरह आप? हाँ जी, ज़रूर किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा मोटिवेट। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसके कोई समस्या आ रही है, कंपटीशन में है, चाहे वो स्कूली जीवन में है, तो मेरे से संबंधित कोई सवाल है वो मेरे से आके 24 घंटा में उपलब्ध रहूँगा, पूछ सकता है, कभी भी आके कभी भी पूछ सकता है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? प्रियंका। कौन सी क्लास में? 10th। कितने नंबर? 92%। क्या आपका क्या एम रहने वाला है? जिस तरह इन्होंने मोनिका ने, सारिका ने बताया IAS, UPS, आपका क्या रहेगा? आप क्या बनना चाहोगे? IPS के अंदर पता है कि इस तरह की पोस्ट होती है? क्या आपने कुछ सोचा है पहले? इतना तो। अच्छा, सर से पूछोगे अभी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोनिका मोनिका है। आपके नंबर कितने हैं? 92.20। आपका क्या रहने वाला है? जिस तरह IPS बनेगी मोनिका? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहोगे? बच्चों को मोटिवेट करोगे?
हाँ जी। आपका नाम? मोनिका मोनिका ही आपका नाम। आप प्लस 2 में, आपका 10th में? 10th में कितने परसेंट बने हैं? 91.83। आपका क्या रेप रहने वाला? आप बड़े होके जानी अभी 10th आप अपने पास की है। सर पहले तो टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा टीचर, इसका देखा देख बोल रहे हो कि आप No, कमजोर sir. भी है? हाँ जी। आपका? मोनिका। मोनिका मोनिका नाम की लड़कियां बड़ी फास्ट आई है। हाँ जी। आपका क्या रैम रहने वाला? इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं इस सबका श्रेय जयप्रकाश सर को और मेरे स्कूल DKPS स्कूल देना चाहूँगी। जो और भी बच्चे हैं उनको क्या आप मोटिवेट करोगे घर पे जाके? यस सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि DKPS सबसे बेस्ट है। मोबाइल का कितना यूज़ करते हो? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा बच्ची, मोबाइल ऑनलाइन किसी ने पढ़ाई करी हो? आपका नाम? आरती आप कितने परसेंट बने? 88.40 तो आपका एम क्या रहने वाला है? टीचर का। 5% बने नंबर आपके। तो आप मोबाइल के टच में कितने के रहे हो? अभी जो बच्चे मोबाइल के टच में रहते हैं उनको क्या किस चीज़ देंगे आप? मोबाइल तो नहीं सर। आपने बिल्कुल नहीं चलाया? आपने मोनिका? नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आपने चलाया था? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों का बड़ा साक्षात्कार लिया और बड़ा प्रचार प्रसार किया। इसके लिए आप तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। हम आपके लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं और आपका चैनल हमेशा ऊंचे से ऊंचे चलता रहे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? इस तरह आपके पिछड़ा गांव था आपका, उसमें इस तरह शिक्षा की अलग है जो जयप्रकाश जी ने चलाई है क्या? मैं जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है यहाँ खिलानिया में पहुँचने पर। जय ऋषि पब्लिक स्कूल एक छोटे से यानी कि किसी के मांगे हुए मकान में रहकर इतनी मेहनत की। जिस दिन जयप्रकाश इस गांव में आया, किसी का मकान किराए पर लिया, आज उसने एक बिल्डिंग खड़ी की है। आज आपकी मेहनत, आज जयप्रकाश की मेहनत है और रंग लाई है। मैं